लोग डिस्कस करने वाले बेटा वेव ऑप्टिक्स में आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना चाहिए, वन शॉट में हम इस टॉपिक इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करने वाले हैं। और जल्दी से जल्दी तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे। मेरा बेटू इस बात का प्रॉमिस है जो मैं बता रहा हूं इससे इधर से क्वेश्चन और उधर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल डिट्टो इन्हीं टॉपिक्स में से कोई क्वेश्चन बनता है, मिस मत करना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा मेरे बच्चों, देखो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा और वेव फ्रंट पे क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से सुनना। वेव फ्रंट की डेफिनेशन कैसे होती है, each and every primary wave front act as a secondary wave front to produce a new wave front। मैंने इसकी डिटेल वीडियो बना रखी है, इवन टॉपिक वाइज भी वीडियो बना रखी है। आपको अगर जो जो टॉपिक बता रहा हूं उसे उठाना, आप उस टॉपिक का नाम राकेश पांडे डाल दोगे, अपने आप को टॉपिक आ जाएगा, उसकी डेफिनेशन कर लीजिए। और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में मतलब कैसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना, कैसे हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट बना, कौन सा सोर्स, अगर पॉइंट सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट होगा, लीनियर सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट होगा, ये सारे तरीके के क्वेश्चंस आपसे वेव फ्रंट पे पूछे जाते हैं। हाइजेंस की डेफिनेशन, ये मैं कहता हूं ये हॉट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, हॉट क्वेश्चन है और बहुत ही हॉट क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा हाइजेंस प्रिंसिपल की, यू कांट मिस इट, यू कांट मिस इट। ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे बच्चे, डोंट मिस इट। अब प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, इन दोनों में से एक डेरिवेशन पूछी जाएगी। ये डेरिवेशन है मेरे बच्चे, और यहां पर इस डेरिवेशन में कोई भी एक डेरिवेशन 2 मार्क्स में आएगी, और ये भी 5 स्टार रेटिंग वाली डेरिवेशन है, ठीक है, 5 स्टार वाली रेटिंग है। और आप इन दोनों टॉपिक को तो जरूर करके जाए, ठीक है। अगर चैप्टर 10 है तो मेरे को पता है कि चैप्टर 10 में एक पार्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मेरे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि ये 5 स्टार नहीं, ये 2 स्टार रेटिंग है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है। ये 2 स्टार रेटिंग में क्वेश्चन आता है कि यार अगर हमारे पास एक प्रिज्म है तो प्रिज्म में हमारे पास ये प्लेन वेव फ्रंट है, और प्लेन वेव फ्रंट है, और अगर प्रिज्म से पास हो रहा है तो कैसा वेव फ्रंट बनाएगा। यहाँ पे ये भी प्लेन वेव फ्रंट है, इसका वेव फ्रंट कैसा निकलेगा। तो ये वेव फ्रंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो अगर डिफरेंट मतलब डिवाइस वो सब्सटेंस दिए हुए हैं या डिफरेंट हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, तो उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से कैसे वेव फ्रंट्स बनेंगे अगर प्लेन वेव फ्रंट पास हो रहा है। तो इसके ऊपर 2 स्टार रेटिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2-3 बार ही क्वेश्चन आया हुआ है, आ भी जाता है, तो एक बार शॉर्ट रिवाइज करना हो जाएगा। ओके, अब आते हैं वाईडीएससी। यहां पर मैं 2 कैटेगरी में बांटता हूं, कभी कभार वाईडीएससी से क्वेश्चन आता है और में फ्रिंज विड्थ का आता है। या तो वाईडीएससी पूछा जाएगा तो ये फ्रिंज विड्थ पर है, तो वो वाईडीएससी के बाद, पर फ्रिंज विड्थ या वाईडीएससी के न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो मैं बताता हूं। देखो वाईडीएससी से कैसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तो आपको इंटरफेरेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डिफाइन इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जब 2 लाइट सोर्स एक आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं, सेम इंटेंसिटी की होती है, सेम वेवलेंथ की होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, जब दोनों लाइट आपस में सुपर इंपोज करते हैं और एक नया इंटरफेरेंस पैटर्न बना है, तो वो हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। अब वाईडीएससी पर एक आपने डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में। वाईडीएससी का कहना है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है, यानी I इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा k a स्क्वायर बनेगा। डन। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 cos phi, 2 रूट I1 I2 cos phi होता है, एंड cos phi हमारा फेज एंगल होता है, I1 I2 हमारा इंटरफेरेंस टर्म होता है, ये पूरा इंटरफेरेंस टर्म होता है, सॉरी। तो अब यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले आपको फॉर्मूला थोड़ा रिवाइज करा दूंगा। फाई फेज एंगल और पाथ डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन होता है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखो पहला क्वेश्चन फाई गिवन होगा, इंटेंसिटी निकालेगा, बेसिक सा क्वेश्चन दे देगा कि फाई गिवन होगा, फेज एंगल गिवन है और इंटेंसिटी का, और अगर दोनों इंटेंसिटी सेम है लाइट की तब तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर phi by 2, सीधा फॉर्मूला लगाओगे। सेकंड P गिवन हो सकता है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन, यानी ये ज्यादातर मतलब ये है 5 स्टार रेटिंग। P गिवन है तो पहले फाई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे फाई,
इस तरीके से फाई निकाल लोगे। फाई को टू और फाई निकालने के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्टली इंटेंसिटी निकालोगे। एक बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर किसी एक लाइन मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 6 गिवन है, तो और तब उस टाइम उसकी इंटेंसिटी लाइट की क्या है, के यूनिट है, टोटल इंटेंसिटी के यूनिट आ रही है। तो अगर लैम्डा बाय 2 है तो इंटेंसिटी क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया बार बार। तो क्या करोगे आप, पहले फेज एंगल निकालोगे। P आपको गिवन लैम्डा बाय 6, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, पाई बाय 3 इज द आंसर। पाई बाय 3 के बाद आप इसको रिलेट करिए इस फॉर्मूले में। हाँ ठीक है, हाँ पहले इसको के यूनिट वाला इंटेंसिटी बना लोगे, आई नॉट बना लोगे, फॉर्मूला ये लगाओगे। क्वेश्चन करा रखा है मैंने, ऑनलाइन वालों क्वेश्चन करा रखा है, प्लीज आप इस क्वेश्चन को जाके एक बार देखना, बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अच्छा, आपके पास ब्राइट और डार्क की कंडीशंस गिवन है ऑनलाइन। तो ब्राइट में क्या है कि अगर फेज एंगल ये है तो ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे होंगे, ये है तो डार्क फ्रिंजेस बन रहे होंगे, तो सॉरी पाथ डिफरेंस ये है तो ब्राइट बन रहा होगा। डार्क की कंडीशन ये गिवन है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑनलाइन वालों कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है उसमें कभी भी अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न में देखें तो इंटेंसिटी बिल्कुल सेम होती है, इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। ब्राइट की इंटेंसिटी, डार्क की इंटेंसिटी दोनों की सेम इंटेंसिटी होती है। और पैटर्न वाइज इस पे एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर देखोगे तो सारी इंटेंसिटी बिल्कुल सेम रह जाती है। अगला क्वेश्चन 5, मतलब 5 क्या, मैं इसे 10 स्टार देता हूं क्योंकि बार बार और मेरी गट फीलिंग कहती है कि 2025 में भी पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, गट फीलिंग है ये, यही से क्वेश्चन बनेगा। ये तो स्लाइड आप देख रहे हैं, इसी स्लाइड से क्वेश्चन बनने वाला, ठीक है। हमेशा न्यूमेरिकल पूछा गया इसके ऊपर। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी होता है, ये फ्रिंज विड्थ होता है, ये वेवलेंथ होती है, ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन होता है, और डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, डिस्टेंस ऑफ सोर्स, ऐसा है ना। यस सर। टिंग टिंग, ये हमारा डी होता था, ये हमारा स्मॉल डी होता है, ठीक है। अब सुनिए, फ्रिंज विड्थ पूछा गया। अब फ्रिंज विड्थ पूछा गया तो पहला टाइप तो क्वेश्चन जो है बेसिक पूछ लेता है, या लैम्डा दे देगा, रेयर चांस है। हॉट क्वेश्चन है ये, हॉट का भी बाप। वाईडीसी के पूरे सेटअप को अगर हम किसी मीडियम में डिप कर दें, तो मीडियम में जैसे वाटर में डाल दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, किसी मीडियम में डाल दो उसका रिफ्रैक्टिव, तो उसके फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले आप बीटा निकाल लेंगे नॉर्मल तरीके से, उठा के उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है टाइप 2। अब क्या कहते हैं, कलर चेंज कर दी, रेड कलर की लाइन थी ब्लू कलर से रिप्लेस कर दी, बताओ फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है। टाइप 4, डी को चेंज कर दिया, डबल कर दिया, हाफ कर दिया, तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। डी, स्मॉल डी चेंज कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली बता रहा हूं, हॉट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है मेरे बच्चे, डोंट मिस इट, आप इसे मिस नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया वो क्वेश्चन है, पर मैं इसको ना फिर भी 4 स्टार ही दूंगा, मतलब मेरे को इतना ज्यादा नहीं, मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट इस बार फीलिंग दे रहा है। कोहेरेंट सोर्स में why two independent source cannot be coherent source, ये स्टेटमेंट आती है और ये 2 मार्क्स में आई हुई स्टेटमेंट है। आपको 2 पॉइंट्स लिखने होंगे कि 2 इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट सोर्स क्यों नहीं हो रहे। मेरे लिए कौन सा रेटिंग है, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो पूछ सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, r+1 और r-1 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर कर सकते हैं। r कैसे निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड का रेशियो, इंटेंसिटी रेशियो और विड्थ रेशियो, स्लिट विड्थ रेशियो। आपको ये फॉर्मूला याद है, आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये न्यूमेरिकल। एंड द लास्ट एंड फाइनल जो पूछा गया है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन मेरे अकॉर्डिंग 3 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है, और डिफ्रैक्शन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस डिफ्रैक्शन आपको बताना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है और पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज आपको बताना चाहिए। आपसे बेसिक से न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि लैम्डा गिवन है, अपर्चर गिवन है, अपर्चर मतलब ये सोर्स है, ये ए होता है, तो कहां डार्क बनेगा कहां ब्राइट बनेगा वो आपको आपसे पूछते जाएगा। तो ये आपको सिंपल सा एक वेवलेंथ दे देगा, लाइट दे देगा, लाइट दे दिया, और ये सिग्नल सेट का अपर्चर दे दिया, ए साइज दे दिया। आपसे पूछ सकता है ब्राइट की डार्क की क्या पोजीशन होती है और ब्राइट की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। अब इसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आपको पता है ये डिक्रीज होते चले जाते हैं, इंटेंसिटी इसके डिक्रीज होते हैं, ओके।
हॉट का बाप, ये वाला क्वेश्चन। अगेन अगर मुझसे कोई पूछे कि आप 2025 का पेपर सेट कर रहे होंगे तो कैसा क्वेश्चन देंगे, मैं एक ये वाला क्वेश्चन दूंगा, एक वाईडीएससी और फ्रिंज विड्थ वाला क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन दूंगा या 2 नंबर पे डाल दूंगा, या 3 नंबर में 3 नंबर का फ्रिंज विड्थ और 1-2 नंबर में हाइजेंस्कीप स्टेटमेंट पूछूंगा। 6-7 नंबर का मैं चैप्टर को बना दूंगा। मेरे से अगर कोई पेपर पूछे तो मेरे को लगता है ये वाले क्वेश्चन आने वाले चांसेस है। तो प्रूफ ऑफ सेंट्रल राइट इज ट्वाइस ऑफ सेकेंडरी राइट, ये डेरिवेशन पूरे पूरे चैप्टर मतलब प्लेलिस्ट की लिंक दे रहा हूं, मैं सिंगल सिंगल टॉपिक भी डाल रखे हैं, आप उसको देख लेना और बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं। इसी तरीके से गुड लक मेरे बच्चे, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं लगेगी। डन, अच्छे नंबर आएंगे, कोई डाउट कोई परेशानी कोई दिक्कत लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा मत पढ़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर 10 पे क्वेश्चन कैसा बनना चाहिए, चैप्टर 10 में फ्रिंज विड्थ के एक न्यूमेरिकल बनना चाहिए इस साल। प्रूफ करो कि सेंट्रल ब्राइट ट्वाइस होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी ब्राइट, ये प्रूफ की डेरिवेशन हो सकती है। मैं 3 नंबर का फ्रिंज विड्थ का न्यूमेरिकल दूंगा, 2 नंबर पे या ये दे सकता हूं मैं, या 3 नंबर पे दे सकता हूं, या जो भी है, और हाइजेंस की एक स्टेटमेंट को दे सकता हूं। ये बस इस साल का क्वेश्चन बनने वाला है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा, और यही सबसे हॉट क्वेश्चन में से एक है। तो डोंट मिस इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक मेरे दोस्त। कोई कमेंट हो तो प्लीज, कोई सजेशन कोई कमेंट कोई डाउट्स प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू, बाय बाय।